नमस्कार सभी कॉमर्स प्रथम सेमेस्टर के साथियों का हार्दिक अभिवादन है। मैं आप सबके साथ इस वीडियो में वाक्य शुद्धि के संबंध में थोड़ी बात करना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो आपकी परीक्षा में भाषा वाले पक्ष पर प्रश्न आते हैं जिसमें तद्भव तत्सम यानी शुद्ध अशुद्ध, विलोम और वाक्य शुद्धि, व्यावसायिक पत्र, पल्लवन और संक्षेपण और निबंध, इतनी चीज़ें आती हैं जिसमें ज़्यादातर चीज़ों की सामग्री मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है। लेकिन वाक्य शुद्धि से संबंधित सामग्री भेजना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो वाक्य शुद्धि के तो नियम व्याकरण के नियम होंगे और वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य हैं और जिस तरह की गलतियां उन वाक्यों में रहती हैं और जो आपको सुधारना होगा, वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। जिस तरह की गलतियों वाले वाक्य पूछे जाते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने लगभग 20-25 वाक्यों का उद्धरण ले लिया है और मैं चाहूँगा कि वाक्य शुद्धि में किन बातों का आपको ध्यान रखना और कैसे वाक्य शुद्ध किया जाएगा उसको जो है मैं एक एक उदाहरण के माध्यम से बताता चलूँगा। उससे आपको मालूम चलेगा कि किस तरह की त्रुटियाँ और गलतियाँ पूछी जाती हैं वाक्यों में। तो साथियों, बहुत जो सबसे कॉमन त्रुटि पूछी जाती है वाक्यों में वह लिंग संबंधी, वचन संबंधी और विशेषण विशेष संबंधी जो त्रुटि है, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे विशेषण विशेष का मतलब ये है कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वह तो विशेष है, लेकिन जो विशेषता बताता है शब्द वो विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे काली गाय, मोटा आदमी, तो काली गाय में काला जो है वो विशेषण है और गाय की विशेषता बता रहे इसलिए गाय विशेष है। मोटा आदमी में आदमी विशेष है क्योंकि आदमी की विशेषता बताई गई है, किसके द्वारा? मोटाई के द्वारा। तो मोटा जो है वह उसका विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष में अक्सर विशेष बाद में लिखा जाता है और विशेषण पहले। हालांकि कोई अंतिम नियम नहीं है, कभी कभी विशेषण बाद में भी आता है विशेष के, लेकिन सामान्यतः विशेष के पहले विशेषण आता है। जैसे गाय काली नहीं, काली गाय। अब जैसे एक वाक्य मैं ले रहा हूँ, आपके परीक्षा में पूछा गया वाक्य है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए और वो अशुद्ध वाक्य इस प्रकार दिया हुआ है कि गाय काली चर रही है। तो गाय काली चर रही है को शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? काली गाय चर रही है। ये विशेषण विशेष को बाद में किया, विशेषण को पहले। कैसी गाय? काली गाय। तो काली गाय चर रही है, गाय काली चर रही है नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक पानी का गिलास दो, तो एक पानी का गिलास पानी का नहीं होता है। गिलास शीशे का होगा, स्टील का होगा, किसी और चीज़ प्लास्टिक का हो सकता है। पानी का गिलास थोड़ा ना होता, तो उसको कहना पड़ेगा कि एक गिलास पानी दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए। मैंने पानी को बाद में रखा और गिलास को पहले रख दिया। विशेषण विशेष में ये ध्यान रखना होता है कि कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो रहा हो, तो जो पहले रखना है उसको पहले रखिए और जो बाद में रखना है उसको बाद में रखिए। ये देखिए, गाय काली चर रही है में काली गाय चर रही है। अब जैसे विशेषण विशेष में ही शुद्ध गाय का घी चाहिए। अब साथियों, गाय के पहले शुद्ध लग गया, शुद्ध गाय का घी चाहिए। गाय शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है, घी शुद्ध अशुद्ध होता है। तो ये जो विशेषण है शुद्ध, वो गाय के सामने नहीं बल्कि घी के सामने होना चाहिए, अर्थात गाय का शुद्ध घी चाहिए। ये देखिए विशेषण विशेष है, ठीक है। एक और वाक्य आया है कि यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, नहीं, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, ये आपको बताना है। कई बार गलत विशेषण का प्रयोग किया गया रहता है, किसी खास चीज के साथ प्रतिकूल विशेषण का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे मैदान में खचाखच पानी भरा है।
अब पानी के लिए खचाखच विशेषण नहीं, खचाखच तो आदमी भरे रहते हैं और सामान होता है। लबालब, पानी लबालब भरता है। पानी के लिए जो विशेषण आएगा वो लबालब आएगा, खचाखच नहीं आएगा। तो मैदान में लबालब पानी भरा है आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक दूसरे तरीके का आपको बताता हूँ उदाहरण। ये तो विशेषण विशेष का आपको मैंने कई उदाहरण दिया, और भी आएगा। जैसे वचन माने एक वचन बहुवचन का जो है, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है वह है अनेकों। तो साथियों, अनेकों कोई शब्द होता नहीं, एक का बहुवचन अनेक होता है। अनेकों जहाँ भी दिखे उसको तुरंत गलत काट दीजिएगा। अब जैसे इन्होंने एक प्रश्न उदाहरण दिया है कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो इसको शुद्ध करते हुए लिखेंगे आप कि ईश्वर के अनेक रूप हैं। ठीक है, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, वो अपने आप में ही गलत है। अच्छा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि मैं अनेकों बार धोखा खा चुका हूँ। मैं अनेक बार धोखा खा चुका हूँ, अनेकों बार धोखा नहीं खाया हूँ, अनेक बार। ठीक है। अच्छा, जैसे एक वाक्य है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। ये देखिए लिंग संबंधी है। गुस्सा पुल्लिंग शब्द है, गुस्सा आता है, गुस्सा आती नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। निरपराधी को दंड देना अनुचित है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी वाक्य मिलेंगे जहां वाक्य में कम शब्दों में काम चल सकता रहेगा, लेकिन वो अधिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो माने वे सारे शब्द लिखे, कुछ शब्दों को हटा लेने से भी वाक्य अपना अर्थ देता है। तो ऐसे अनावश्यक अतिरिक्त प्रयुक्त शब्दों को हटाया जाता है। जैसे निरपराधी को दंड देना अनुचित है, इसमें दंड के साथ देना की जरूरत नहीं है, केवल सीधे लिख दीजिए कि निरपराधी को दंडित करना अनुचित है। दंड देने से ज़्यादा दंडित करना अनुचित है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि पिताजी ने पुस्तक पढ़ा। अब देखिए, यह भी लिंग संबंधी दोष है। पुस्तक को स्त्रीलिंग माना जाता है, तो पिताजी ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ा नहीं। यद्यपि पिताजी पुल्लिंग हैं, लेकिन यहाँ क्रिया जो है कर्म के हिसाब से प्रयुक्त होगी। पिताजी ने पुस्तक पढ़ी। और अगर आप दूसरे तरीके से इसको शुद्ध करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि पिताजी पुस्तक पढ़े, ने को हटाएंगे तो पढ़े हो जाएगा। दोनों तरीके से शुद्ध हो सकता है। उसके इरादों पर पानी बह गया। इरादों पर पानी बहता नहीं है, पानी पड़ता है। उसके इरादों पर पानी पड़ गया आप लिखेंगे। जैसे वचन संबंधी एक और देखिए, मैं तुम और वह आने वाला है। तो आने वाले हैं, मैं तुम और वह तीन हो गए, बहुवचन में चले गए, तो वाले होगा, वाला नहीं। मैं तुम और वह आने वाले हैं, है की जगह हैं। अच्छा, एक वाक्य दे रहे हैं कि आपके आने पर मैं जाना है। तो आपके आने पर मुझे जाना है, यह जो है कारक संबंधी त्रुटि है। मैं की जगह मुझे होगा, आपके आने पर मुझे जाना है। फिर राम ने रोटी खाया। फिर इस लिंग संबंधी दोष देखिए, राम ने रोटी खाई। रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए खाया की जगह खाई हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक उदाहरण है, आप कहाँ से जा रहे हैं। तो से की यहाँ आवश्यकता ही नहीं। मैंने कहा ना, तमाम अनावश्यक शब्द दिए गए रहते हैं, उनको हटाइए। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य शुद्ध हो जाएगा, से हटा दीजिए। जैसे मैंने गीत गाना है, तो मैंने गीत गाना है वाक्य, मैंने गीत गाया है या तो आप लिखेंगे, या मुझे गीत गाना है लिखेंगे। ठीक है, मुझे, मैंने की जगह मुझे कर दें, मुझे गीत गाना है, सही कारक का प्रयोग करना है। जैसे एक शब्द बहुत प्रसिद्ध अशुद्धि पूछता है, हर एक बालक को 2-2 पुस्तकें दी गई। 2-2 पुस्तक दी गई।
हर एक बालक को, तो हर एक के लिए हिंदी में प्रत्येक शब्द चलता है, इसलिए जहाँ भी हर एक मिले तुरंत प्रत्येक बना दीजिए उसको। हर एक बालक कहने से बेहतर है कि प्रत्येक बालक कह दीजिए। को दो दो पुस्तक नहीं, पुस्तकें, दो दो हो गई तो बहुवचन हो गया, एक वचन तो बहुवचन, पुस्तकें दी गईं, ये होगा। मुझे आशंका थी तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, आशंका नहीं, मुझे आशा थी कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। मैंने दिल्ली सोमवार को जाना है, तो मैंने नहीं होगा, मुझे दिल्ली सोमवार को जाना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अब देखिए, जैसे वहाँ पर हमने खचाखच पानी वाला बताया, वैसे ही संबंध जो है साहित्य और जीवन का घोर नहीं, घनिष्ठ होता। सही शब्द, एप्रोप्रिएट, माने सही शब्द का चयन पर आधारित ये त्रुटि है, शुद्धि है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, ठीक है। अब जैसे एक बहुत बढ़िया वाक्य दिया है कि वह शायद अवश्य आएगा। अब शायद भी और अवश्य भी दोनों तो नहीं हो सकता, या तो शायद आएगा या तो अवश्य आएगा। दो देखिए परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक साथ लगा दिया, वह शायद अवश्य आएगा। तो आपको लिखना होगा वह अवश्य आएगा, या आप चाहें लिखें कि वह शायद वह आएगा। अवश्य और शायद में से एक को मिनिमाइज ख़त्म कर दीजिए, चाहे वो जो भी आप कर सकते हैं करिए, दोनों सही हो जाएगा। शायद वह आएगा कह दीजिए, या वह अवश्य आएगा कह दीजिए, शायद वो गायब कर दीजिए। तो इस तरीके से, इस तरह के जो है आपके पाठ्यक्रम में जो भी शुद्ध हैं, मैंने कुछ उदाहरण देकर आपको बताया, और यही बार बार आएंगे घूम फिर कर। अनेकों वाला आएगा, शुद्ध गाय और शुद्ध घी वाला आएगा, यानी कि विशेषण विशेष वाला, वचन वाला आएगा, और वचन के साथ साथ जो है कुछ ऐसे शब्द जो अव्यवहारिक होते हैं। जैसे हम कहें कि आग से सींचता है, तो आग सींचने का काम नहीं करती, वहाँ पर जो है दोनों में जो है आसक्ति नहीं है, दोनों में संतुलन नहीं है, इसलिए हम आग से जलाता है, पानी से सींचा जाता है। तो इस तरह के भी शब्द आएंगे। खचाखच पानी नहीं भरता, लबालब पानी भरता है, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। तो मित्रों, ये आप जो है आपके पेपर में जितने भी प्रश्न इस तरह के आए थे मैंने हल कर दिया है। आप इसको एक बार सुन लें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वाक्य शुद्धि में काम करना है। सभी का धन्यवाद।